डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अमेरिका ईरान के बीच 2015 के परमाणु समझौतों को बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है। अगर बराक ओबामा के समय किए गए परमाणु समझौतों को अमेरिका फिर से बहाल करता है तो ईरान को तमाम आर्थिक पाबंदियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से खतरे से निपटने के लिए वो अमेरिका से भी टकरा सकते हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई है, लिहाजा वो परमाणु समझौतों को लेकर ईरान से अमेरिकी वार्ता का विरोध कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान की परमाणु क्षमता को बेअसर करने के लिए अमेरिका के साथ तनाव का जोखिम भी लेने को तैयार है। उनका कहना है कि परमाणु बम से लैस ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा संभावित खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद को इससे सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख डेविड बार्निया के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमें अपने अच्छे दोस्त अमेरिका के साथ टकराव मोल लेने और अपने अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के खात्मे में से एक को चुनना पड़े तो हम दूसरे विकल्प को ही चुनेंगे। नेतन्याहू ने कहा इजराइल करार को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, भले ही अमेरिका और अन्य देश 2015 के ईरान परमाणु समझौतों को बहाल करने में सफल हो। नेतन्याहू का ये बयान जारी वियना वार्ता के बीच आया। ईरान और विश्व की 6 शक्तियां अप्रैल से वियना में समझौता करने में जुटी हुई हैं। वार्ताकार तेहरान और वाशिंगटन के लिए क्रमशः परमाणु गतिविधि और प्रतिबंध पर उठाए जाने वाले ऐसे कदमों की तलाश करने में जुटे हैं जिससे समझौता बहाल हो सके। बाइडेन के पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने बराक ओबामा के समय हुए परमाणु समझौतों को एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही ईरान पर कई आर्थिक पाबंदियां भी लगा दी थी। अमेरिका के साथ जिस समझौते को बहाल किए जाने की चर्चा चल रही है वो गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से राहत देने के बदले ईरानी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाता है। लेकिन नेतन्याहू ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है। इजराइल का यह भी कहना है कि इस समझौते से चरमपंथी गुटों के प्रति ईरान के समर्थन, पूरे क्षेत्र में उसकी सैन्य कार्रवाइयों और इजराइल पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास को लेकर समाधान निकालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।